नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर उत्तराखंड में माहौल गरमाने लगा है। देहरादून में 24 दिसंबर को हुए विशाल प्रदर्शन के बाद हल्द्वानी में भी अब विभिन्न सामाजिक संगठन भू कानून और मूल निवास को लेकर मुखर होने लगे हैं। हल्द्वानी के एक बैंकेट हॉल में शुक्रवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एक स्वर में आगामी 28 जनवरी को हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में होने वाले प्रदर्शन और रैली को समर्थन देने का ऐलान किया। आपके पसंदीदा न्यूज चैनल सिटी न्यूज हल्द्वानी की टीम के सामने विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रमुख नेताओं ने मूल निवास और भू कानून को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, सभी पहले सबको मेरा नमस्कार। आज की जो गोष्ठी होनी है, उत्तराखंड की जो परिस्थितियां हैं इस समय बहुत विपरीत है। हमारा शासन है, चाहे प्रशासन है, अपनी मनमानी करने पे तुला हुआ है। और जहां तक अभी हमारे भू कानून और मूल निवास का सवाल है, भू कानून पे अभी सरकार ने एक अपना नया फैसला दिया है, जो उसने कृषि और उद्यान पे प्रतिबंध लगाया है डीएम द्वारा, लेकिन ये जनता को भ्रमित करने के लिए है। देखिए, आज भी हमारे जिला प्रशासन 143 जो कर रही है, कृषि भूमि को कृषक भूमि जो बना रही है, ये जनता के साथ छलावा है। और मैं कहना चाहता हूं सरकार से, मूल निवास हमारा हक है और मूल निवास और भू कानून के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। और आज जो गोष्ठी की हमने ये बुला रखी है, उसके लिए हम लोग चाहते हैं हमारे उत्तराखंड के जितने भी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे जितने भी दल हैं, वो सब आगे आए और अपनी उत्तराखंड के लिए और अपनी उत्तराखंडीयता को बचाने के लिए संघर्ष करें। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट मोहन कांडपाल। देखिए, उत्तराखंड बने हुए 24 साल हो गए। आज हमारा नौजवान और हमारे जनता जो है सड़कों पर है, और वो भी उन मुद्दों पर जो हमारे मुद्दे जो है उत्तराखंड राज्य बनने के साथ ही सुलझ जाने चाहिए थे, जैसे भू कानून और मूल निवास। लगातार उत्तराखंड में जो मूल निवास की बात चल रही है, ये मूल निवास जो है हमारा सर्टिफिकेट पहले बना था, शुरुआती दौर में मूल निवास हमारे पास हुआ करता था, लेकिन आज उसकी वैल्यू जो है खत्म हो गई है। और जैसे आप मान सकते हैं कि जैसे ऋषि सुनक है, ऋषि सुनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, लेकिन वो जो है अगर मूल निवासी कहा जाएगा तो वो इंडिया का मूल निवासी कहा जाता है उसको। तो इसी तरीके से हमारा भी मूल निवास होना चाहिए कि हम उत्तराखंड के निवासी हैं, हमें पता तो लगे कि हम उत्तराखंड के निवासी हैं। आज सरकार ने जो जिस तरीके से सरकारें ने जो पिछले 24 सालों में सरकारों ने जो उत्तराखंड के लोगों के साथ लगातार जो अन्याय किया है, जिस तरीके से न स्थायी राजधानी बना पाए, न हमारा मूल निवास दे पाए, न हमें भू कानून दे पाए, तो ये उत्तराखंड की सरकारें जो है इन्होंने जो है ये सारी चीजें जो स्थिति बिगाड़ी है। आज जनता जो सड़कों पर है, उसको लेकर हम सब लोगों ने मिलकर एक सर्वदलीय बैठक यहाँ पर बुलाई है, जिसमें हम ये निर्णय निकालेंगे कि आगे हमें क्या करना है और किस तरीके से इस आंदोलन को और मूल निवास और भू कानून को उत्तराखंड में लागू करवाएं। क्यों बुलाई है आपको? देखिए, उत्तराखंड सरकार पूर्णतः ट्रैप हो चुकी है। बाहर के फाइनेंसरों ने उत्तराखंड के सारे मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट को ट्रैप कर लिया है, और ये लोग उत्तराखंड के बेरोजगारों के जो रोजगार है उनको बेच रहे हैं। उत्तराखंड का सारा रोजगार बेच चुके हैं। आपने इधर इतना बड़ा देखना, हमने आंदोलन किया था भर्ती घोटालों पे, अब उत्तराखंड की सारी जमीनें बेच गए लोग। तो आज उत्तराखंड के लोग जाग उठाए कि हमारे मूल अधिकार क्या है। तो मूल निवास स्वाभिमान यात्रा के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। 15 तारीख को बागेश्वर में एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जहां पर हम मूल निवास जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र इन्होंने जारी किए, उनकी प्रतियों को हम बहाएंगे। इसके अलावा 2018 में जो त्रिवेंद्र गवर्नमेंट के द्वारा भू कानून में अमेंडमेंट किए थे, वो कानून को हम वहां पर प्रतियां फाड़ेंगे। उसके बाद हल्द्वानी में 28 तारीख को मूल निवास स्वाभिमान यात्रा हम निकालेंगे, जिसमें हजारों और हजारों लोगों को वहां पर लाएंगे। क्या चाह रहे हैं हम लोग? हम ये चाह रहे हैं कि हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के अधिकारों में पूरे हक हुकूक पे हमारा अधिकार है। यहाँ के समूह की भर्ती में पूर्णतः उत्तराखंड के मूल निवासियों को रोजगार दिया जाए, रिजर्व किया जाए उनके लिए। यहाँ के मेडिकल इंस्टीट्यूटों में, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूटों में, और उत्तराखंड के जो सरकार की योजना है, इसमें हमारे मूल निवासियों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। आपका नाम? हरीश रावत, पहाड़ी आर्मी संगठन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ मैं। क्या इस संगोष्ठी का क्या विचार है, क्या चाह रहे हैं आप? अंकित भाई, आज के जो ये गोष्ठी की गई है, इसकी ज़रूरत है, वक्त की नज़ाकत भी है और ज़रूरत भी है, क्योंकि 22-23 साल हमारे उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, और 22-23 साल से लगातार इन राष्ट्रीय पार्टियों ने सिर्फ उत्तराखंड का शोषण किया है, और ऐसा शोषण कर रही है जो आज मूल धारणा है, उत्तराखंड में मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो राष्ट्रीय पार्टियों ने सिर्फ छल के माध्यम से सिर्फ
ललचाते और बरगलाते हुए जनता को आ रही हैं। ये ऐसी डकैत पार्टियां हैं, एक नाकनाथ एक सांपनाथ, डस रही हैं, दवा के डस रही हैं। कहीं पे धर्म के नाम पर लोगों को बरगला दे रहे हैं, कहीं पे किसी और चीज़ के नाम पे बरगला दे रहे हैं। अब देखिए खाली एक वो दे दिया है उन्होंने कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया है, मैंने अखबार में न्यूज़ पढ़ी थी कि आप पहाड़ के लोग अपनी खेती के करने वाली जो ज़मीनें हैं वो नहीं बेच पाएंगे। ये खाली एक घोषणा है। लगातार ज़मीनें बिक रही हैं, बिकने के बाद भी सब जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो धीरे धीरे मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पर, आने वाले 10 सालों के अंदर मैं बता देता हूँ, जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इन्हीं अगर अभी भी मैं चाहता हूँ अपने इस आपकी वीडियो इस न्यूज़ के माध्यम से, आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, जागो, वरना जब अगर देर हो गई जाग कर भी कोई फायदा नहीं होगा। क्या चाह रहे हैं आप लोग? भाई आज लड़ाई है मूल निवास की, भू कानून की, क्योंकि मूल निवास भी बहुत जरूरी है और भू कानून भी जरूरी है। बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी जमीनें खरीद रहे हैं और पहाड़ों को हमारे नष्ट करते जा रहे हैं। यहाँ के पहाड़ इतने मजबूत नहीं है कि बड़ी बड़ी जेसीबीओ का या ब्लास्टों का लोड झेल पाएं, बहुत दिक्कतें हैं। मगर वो बाहर के लोग आके उनको तो सिर्फ अपने रिसोर्ट बनाने, बड़ी कमाइयाँ करनी है और यहाँ पे एक खंडर पहाड़ के जो कंक्रीटों के पहाड़ हैं वो खड़े करके यहाँ से चल देना है। तो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर सब खत्म करते जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम रवि वाल्मीकि पार्षद, वार्ड नंबर 8, नगर निगम हल्द्वानी। क्या चाह रहे हैं आप लोग? नहीं देखिए, राज्य की जो सरकार है, वर्तमान जो राज्य सरकार है भू कानून पे जिस तरीके से भ्रमित कर रही है और मूल निवास पे भ्रमित कर रही है, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपका स्थायी निवास नहीं है तो मूल निवास भी चलेगा। मतलब आपने मूल निवास और स्थायी निवास को बराबर कर दिया है। उत्तराखंड के लोगों का यह मानना है कि मूल निवास 1950 लागू होना चाहिए और उत्तराखंड में केवल मूल निवास चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जहां तक भू कानून की बात है तो सशक्त भू कानून लागू होना चाहिए। जिस तरीके से 1972 में हिमाचल में भू कानून आया था, उस राज्य के गठन से ही वहां भू कानून है और यहाँ कानून में संशोधन किया जा रहा है और इस तरीके से जमीनों की बंदर बांट की जा रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी को लेकर आज एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और अभी 28 जनवरी को यहाँ एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जहां आपको जन सैलाब देखने को मिलेगा हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बहुत बड़ा एक आयोजन किया जाएगा, क्योंकि गढ़वाल मंडल में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हो चुका है और हल्द्वानी में भी इस तरीके की एक रैली का प्रस्ताव है। आपका नाम? सुशील भट्ट।